फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कितने पार्ट से मिलकर बना होता है और इनके पार्ट्स का क्या यूज होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एक एचटी लाइन से लेके किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज किया जाता है। ये एक स्मॉल ट्रांसफार्मर भी हो सकता है या फिर बहुत ही बड़ा ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के जो एचटी लाइन में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं या फिर जो कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन या फिर हमारे रोड के आसपास जो डीपी लगी होती है वो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसके साथ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। और साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो भी क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका आंसर भी हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मेनली स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वैसे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। ये सब स्टेशन पे लगा होता है जहाँ पे कंज्यूमर पॉइंट होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल जनरेशन स्टेशन में होते हैं जहाँ से वोल्टेज कई गुना बढ़ा के हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कौन कौन से कंपोनेंट या पार्ट से मिलके बना होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बहुत से कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जिसमें आती है बाइंडिंग, कोर, टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, टर्मिनल या बुशिंग और बोगस रिले, ब्रीथर, कंजर्वेटर टैंक, एक्सप्लोजन वेल्ट या एक्सपोजन वाल्व, कूलिंग ट्यूब या विंग्स या फिर ड्रेन चॉक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वाइंडिंग की। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में कॉपर की वाइंडिंग की जाती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ये बाइंडिंग कॉपर की बनी होती है और इसको आपस में इंसुलेट किया जाता है ताकि इसमें कोई भी कॉपर लॉस ना हो। अब हम बात करते हैं कोर की। ट्रांसफार्मर की कोर हाई सिलिकॉन स्टील एलॉय से मिलके बनी होती है। ये इस कोर में नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं जो आपस में वर्निश के द्वारा इंसुलेटेड कर दी जाती है। प्रत्येक की थिकनेस 0.35 mm से लेके 0.55 mm तक होती है। इस लैमिनेटेड प्लेट्स को हाई सिलिकॉन स्टील से बनाने का मेन रीजन हिस्टैरिसीस लॉस कम करना होता है। इनके बीच में वर्निश करके इंसुलेटेड किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस कम हो जाए। इस प्रकार कोर का निर्माण किया जाता है। इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। कोर के बीच में कोई भी गैप नहीं रखा जाता है ताकि ईडी करंट जनरेट ना हो। एक्चुअली ईडी करंट क्या होता है? ईडी करंट वो करंट होता है जो कि इसकी धारा जो करंट होता है, जो एक्चुअल करंट होता है, उसका विरोध करता है या उसके अपोजिट में फ्लो होता है, जिससे करंट में लॉसेस जनरेट होते हैं, जिसे हम ईडी करंट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैंक की। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती है या कोर होती है, ये टैंक के अंदर होता है और ये टैंक सॉलिड स्टील का बना होता है। कोर, वाइंडिंग्स और ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की। ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल से फिलअप कर दिया जाता है। मेनली ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज गैप को फिलअप करने और दूसरे इसकी वाइंडिंग के टेम्परेचर को कम करने या कूल करने के लिए किया जाता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर में यूज होने वाला ऑयल नेफ्था ऑयल भी कहलाता है। ये मिनरल्स ऑयल भी कहते हैं और मेनली इस ऑयल को टाइम टू टाइम शेड्यूल चेकअप की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग इसमें फिल्ट्रेशन और ड्राई भी किया जाता है। वो इसकी कंडीशन और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके लिए ऑयल के सैंपल को लेके बीडीबी टेस्टिंग की जाती है जो कि 50 kVA से 60 kVA के बीच में की जाती है।
ये खासतौर से ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके अलावा भी ऑयल का कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, जैसा कि सीट में दिया है, उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग भी ऑयल की कंडीशन देख के उसको चेंज या फिल्टर किया जाता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ऑयल को चेंज करना है कि इसका फिल्ट्रेशन करना है। अब हम बात कर लेते हैं बुशिंग की। ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग के सिरे होते हैं वो ट्रांसफार्मर के बाहर बुशिंग के द्वारा आते हैं। बुशिंग में इंसुलेटर यूज किया जाता है जो कि ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग के कोर्स के एंड को आइसोलेट करता है ताकि इसमें कोई भी शॉर्टिंग ना हो और आसानी से इसके आउटपुट को और इनपुट को ट्रांसफार्मर में दिया जा सके। नेक्स्ट है कंजर्वेटिंग टैंक। कंजर्वेटिंग टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ऐसा टैंक होता है जो कि आधा फिलअप रहता है। इसको आधा फिलअप रखने का कारण क्या है? इसका आधा फिलअप रखने का मेन रीजन ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के कारण ऑयल का एक्सपांसन होता है और ऑयल अपने लेवल से बढ़ जाता है और ये जो ऑयल होता है कंजर्वेटिंग टैंक के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण कंजर्वेटर टैंक फुल भर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बुकुस रिले के बारे में। ये रिले ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। बुशक रिले मेनली सेफ्टी डिवाइस के रूप में ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर हाई होता है के अंदर कोई भी शॉर्टिंग होती है तो टेम्परेचर हाई होने लगता है, तो इसके अंदर दो स्विच लगे होते हैं। पहला स्विच होता है जो कि अलार्म देता है और बताता है कि इसके अंदर का टेम्परेचर हाई हो गया है, लेकिन अगर कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दूसरा जो स्विच होता है वो टेम्परेचर के कारण ट्रांसफार्मर को शट डाउन कर देता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ मोड में चला जाता है। और इसका हम बुशक रिले को हम और भी अच्छी तरीके से इसके फंक्शन को समझ सकते हैं। बुशक रिले के अंदर खास तौर से मरकरी होती है जो कि मरकरी के दो पार्ट होते हैं और जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग मरकरी एक्सपांड होती है और ये एक स्विच को ऑपरेट कर देती है जो कि कांटेक्ट बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग सेफ्टी रिले ऑपरेट हो जाता है और ट्रांसफार्मर सेफ मोड में चला जाता है। इस प्रकार बुशक रिले वर्क करता है। ट्रांसफार्मर एक और सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है जो कि ट्रांसफार्मर को किसी भी एक्सप्लोजन होने से बचाता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है तो इसके अंदर गैस डेवलप होती है, जो गैस और वेपर डेवलप होती है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट होने के कारण जब इसमें एक्सप्लोजन वेंट जो लगा होता है, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, ये एक हल्की धातु का बना होता है और जैसे ही कोई प्रेशर जनरेट होता है तो ये फट जाता है और ट्रांसफार्मर का बड़ा एक्सीडेंट या ट्रांसफार्मर के फटने से इसको बचाता है। इस प्रकार एक्सप्लोजन वेंट यूनिट वर्क करता है। अगला है कूलिंग सिस्टम। ट्रांसफार्मर में कूलिंग बहुत ही जरूरी होती है। ये कूलिंग चाहे सेल्फ कूलिंग भी हो सकती है या दूसरा एक्सटर्नल सोर्स से दी हुई कूलिंग को। कूलिंग के लिए इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया जाता है, साथ में इसमें विंग्स लगे होते हैं। जब ऑयल गर्म होता है तो ऑयल ऊपर उठता है और गर्म ऑयल इस विंग्स से दोबारा नीचे चला जाता है। ये विंग्स इसको ठंडा करने के काम आते हैं। मेनली ट्रांसफार्मर में विंग्स 3000 kVA के ट्रांसफार्मर के ऊपर विंग्स या कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में फोर्स कूलिंग या फैन का भी यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग फैन का यूज करके भी इसके ऑयल को ठंडा रख सकते हैं। इसको हम कूलिंग ट्यूब रेडिएटर भी कहते हैं, जो कि इसके ऑयल को ठंडा रखता है। इस प्रकार इसमें आपने समझा कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इनका क्या एप्लीकेशन है। इसमें बहुत से क्वेश्चन भी बने हैं जिनके हमने आंसर इस वीडियो में आपको दे दिए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।